अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि सेल्फ पब्लिशिंग बुक्स का जो बिजनेस है, उसके हम एनालिसिस करते हैं। किसी भी बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं, उसके हम स्टैट्स देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, ताकि हम जब उस बिजनेस को इनिशिएट करें तो हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, और हम उसी तरह उसको उसके जो स्टेप्स ले सकें टू इनिशिएट दैट बिजनेस। तो इसी तरह जब सेल्फ पब्लिशिंग का जो बिजनेस है, उसको भी हम आज उसके एनालिसिस करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, ताकि हमें कुछ आइडिया हो सके इस बिजनेस मॉडल के बारे में। सेल्फ पब्लिशिंग से पहले ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का जो मेथड था या है आज भी, वो अभी भी स्टिल मेजर शेयर मार्केट का ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के पास है। 60 to 70% शेयर है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के पास। उसकी वजह क्या है कि उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है फिजिकल बुक स्टोर्स पे, उसके अलावा लाइब्रेरीज पे। तो ओवरऑल मार्केट को वो कंट्रोल ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जो है वो कर रहा होता है। उसके बाद जो सेल्फ पब्लिशिंग जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उसके पास आल्तो के 30 to 40% मार्केट का शेयर है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इसने सिग्निफिकेंटली इसकी ग्रोथ देखी गई है, स्पेशली जो ई बुक्स हैं उसमें इसने काफ़ी ग्रो किया है। सेल्फ पब्लिशिंग ने ट्रांसफॉर्म किया है इंडस्ट्री को, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस का जो पब्लिशिंग का जो मेथड था, क्योंकि इसमें इसने ऑथर्स को एक लिबर्टी दी है, एक इंडिपेंडेंस दी है कि वो अपनी बुक्स को आसानी से पब्लिश कर सकते हैं। और अदरवाइज जब ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के मेथड में एक काफ़ी हेक्टिक और एक लेंथी प्रोसेस होता था अगर कोई ऑथर अपनी बुक पब्लिश करना चाहे तो। उसके बाद जो सेल्फ पब्लिशिंग में सबसे जो बड़ा एक जो मार्केट लीडर है वो अमेजोन है, जो केडीपी इसका जो बिजनेस मॉडल है, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, जिसने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है और ग्रो किया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सेल्फ पब्लिशिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं। काफ़ी सारे सेल्फ पब्लिशिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक अमेजोन जो है केडीपी उसमें टॉप पर है। 80-85% शेयर जो है अमेजोन के पास है, मार्केट लीडर है स्पेशली यूएस में। उसके बाद एप्पल है, 5 to 10% शेयर है उसके पास। और फिर बार्न्स एंड नोबल है, 2 to 4% शेयर है, स्मॉल शेयर है इसके पास, और ये पॉपुलर यूएस में है। कोबो अनदर प्लेटफॉर्म, बहुत स्मॉल शेयर है इसके पास, ये आउटसाइड ऑफ यूएस के, आउटसाइड यूएस जो है ये ज़्यादा पॉपुलर, लाइक कनाडा या यूरोप और एशिया की मार्केट्स में। इसके अलावा और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेल्फ पब्लिशिंग के हैं, ड्राफ्ट टू डिजिटल है और इसी तरह कुछ और भी। इनको हम सेपरेटली डिटेल में जाके इंडिविजुअली अगले किसी सेशन में हम इनको स्टडी करेंगे। अब हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं जो हमारे तीनों फॉर्मेट्स हैं, लाइक ई बुक है, पेपर बैक है, और इसके बाद हार्ड कवर है। ई बुक जो है सबसे जो बड़ा शेयर है चाहे ई बुक के पास है, 60 to 70% जो शेयर है। जैसे हमने पहले अभी ऑलरेडी देखा है कि जो सेल्फ पब्लिशिंग का जो बिजनेस मेथड है, उसने जो ग्रो किया है उसमें ई बुक ने सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। तो ई बुक जो है वो डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद जो है उसमें जो कैटेगरीज हैं, लाइक रोमांस है, थ्रिलर है, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, ये सारी। इसमें थोड़ी प्राइस भी कम है, रीडर्स के लिए आसानी है, वो किंडल की डिवाइस के थ्रू इसको रीड कर सकते हैं, या जो सॉफ्टवेयर है किंडल का उसके थ्रू आप इसको बुक्स को रीड कर सकते हैं। उसके बाद पेपर बैक है, उसके पास सिग्निफिकेंट शेयर है, 20 to 35%। ये उन लोगों के लिए जो फिजिकल कॉपी जो है उनको जो है वो पसंद करते हैं। इसमें स्पेशली जो नॉन फिक्शन जो बुक्स हैं या चिल्ड्रन बुक्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है। फिर हार्ड कवर है, सबसे कम शेयर है इसके पास, थोड़ी चूँकि की जो बुक की क्वालिटी पेपर बैग से ज़्यादा बेहतर होती है, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव भी है, इसलिए इसके पास थोड़ा शेयर कम है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फिक्शन है और नॉन फिक्शन की जो
कैटेगरी है उसको कंपेयर कर लेते हैं, 80-85% शेयर जो है वो फिक्शन के पास है, कैटेगरी के पास, अगर हम बुक्स की कैटेगरी की बात करें। और उसमें भी जो रोमांस है, फैंटेसी है, साइंस फिक्शन है, थ्रिलर है, ये सारी कैटेगरीज जो है फिक्शन में। और नॉन फिक्शन में 15-20% शेयर है। इसकी कैटेगरीज जो ज़्यादा पॉपुलर है उसमें सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, बिजनेस हैं, और इस तरह की बुक्स ज़्यादा नॉन फिक्शन में पढ़ी जा रही हैं। ऑल्दो कि जब हम सेल्फ पब्लिशिंग पे जाते हैं तो नॉर्मली लोग नॉन फिक्शन को प्रमोट कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू फिक्शन, क्योंकि थोड़ा आप बुक को अगर आप किसी से राइट करवाना चाह रहे हैं तो थोड़ा आसान है, उसको पब्लिश करना थोड़ा आसान है, पेजेस कम हो सकते हैं। फिक्शन की कैटेगरी थोड़ी टफ होगी अगर हम नॉन फिक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि शेयर किसके पास है, तो वो फिक्शन की कैटेगरी के पास बहुत बड़ा शेयर है, अगरचे उसमें हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा होएगा अगर हम फिक्शन कैटेगरी को चूज़ करते हैं बुक पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ तक हमने हमारा ये कंप्लीट हो जाते हैं। हमने एक थोड़े एनालिसिस किए सेल्फ पब्लिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसमें भी अमेजोन का जो बिज़नेस मॉडल है केडीपी, ताकि आप हम कोई भी इस बिज़नेस को अगर वो शुरू करना चाहें तो उसके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए इस बिजनेस के बारे में, और इसके साथ इसके जो कॉम्पिटिटर हैं उसके बारे में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Low inflation, economic boom, and a surging stock market, this says. Start earning real money online with just your smartphone. Actionable and beginner-friendly. And if you stick around until the end, I'll even share a bonus tip that can double your income with minimal effort. Now, I know many of you may be thinking, is this really possible? Or how can I get started? Well, don't worry, I've got you covered. I'll be breaking down each method step by step so you can start earning money today. So, if you're ready to transform your financial future and earn from the comfort of your own home, let's dive